वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। नेपाल का और भारत का डिजिटल पेमेंट गेटवे स्टार्ट होने वाला है फरवरी के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या वजह है? इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया है, बहुत ज्यादा। आपकी सोच होगी, आप शायद इंडिया का विजिट करके देखे, मैंने किया हुआ है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। तो आपको अगर दुबई और सऊदी वगैरह में जाए तो वहाँ पर सारी मार्केट जो है ना वो इंडिया की है, सारी चीज़ जो है इंडिया की पड़ी हुई है। वो तो वजह भी सिर्फ यही, वो सस्ती भी है और वो सही भी है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी उसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, और इनको पूरी जानकारी तो है यूपीआई के बारे में। और ये लोग काफ़ी शॉक्ड है कि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। लोग चाहते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी उनके देश में भी हो, और 20 से ज़्यादा देशों के साथ में भारत ने टेक्नोलॉजी साझा की है। तो आइए पहले हम पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के जो क्लिप्स हैं वो मैंने अलग अलग पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था। तो डिजिटल की बात कर रही हैं। पाकिस्तान तो अब अफ़गानिस्तान से और सब साहारन अफ्रीका से भी ज़्यादा हमारे यहाँ बुरा हाल है। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। वहाँ मैं देख रहा हूँ यार, कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है। कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू, डिजिटल की तो दूर की बात है, डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। देखें, इंडिया ने बहुत जल्दी तरक्की की है इस हवाले से कि आए दिन उनकी करेंसी बढ़ती है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया? हमारा कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया। हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। हाँ। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया स्टेट बैंक ने। हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारा वही बैंक गिरवी है। तो नहीं, ऐसा है हमारा जितना भी आप देखते हैं आपको भी इल्म ही है। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा होगा नहीं। हमारे मुल्क में जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक ये नहीं हो सकता। करप्शन का डिजिटल पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। इसका ये मतलब है कि जब तक हमारी हुकूमत है, जब तक फौज नहीं चाहेगी, फौज ही चाहेगी, जिसको मर्जी बना दे हुकूमत। अगर डिजिटल आएगा वो सबको पता चलेगा। और इस इलेक्शन में भी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि तकरीबन डिजिटल वाला ही सिस्टम है। सबको पता है कि किसको ज़्यादा वोट डले। आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। आज मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर 2 मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया यूपीआई। वो आज उनके कंट्री में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे, पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, 1 रुपया नहीं कटेगा। अवाम का पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं और अभी 20 से ज़्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं। वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, 1 रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज़ रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान 2 दफ़ा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फ़ायदा है। हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें, बिल्कुल। अब बैंक टैक्स भी 2 दफ़ा कटता है। नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए। टैक्स पे से मुल्क चलेगा, लेकिन ये इधर फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है।
बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ ताउन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं स्विगेस में जॉब करता हूँ एज ए सरकारी ऑफिसर। मैं खुद, और हर बंदे को फ़र्क पड़ा, मुझे खुद फ़र्क पड़ा। सर देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है उसका रिकॉर्ड होता है, करप्शन कम होती है। एक ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको तो मुल्क को उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शंस में भी नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करनी चाहिए? जी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जेन्युइन है वही काम होना चाहिए। इधर हम खुद ही नहीं एक दूसरे के साथ देते, जैस कैश पे चले जाओ जी, आपके पैसे पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे होंगे दोबारा जी मैंने ये भेज दिए। हम छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी करप्शन हो रही है, फिर बड़े लेवल पे क्यों नहीं होगी? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, मुल्क का एक नाम होना चाहिए। हमारे जो लोग खुद नहीं सही, मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। आप कुछ दिन पहले आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया, और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क दुबई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले और दुबई में बिजनेस करें। 80, हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके आईडी कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जा रहे, अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीज़े बंद हो चुके हैं। मेरा एक कज़न है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। दुबई में इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, उनके आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुवैत में इंडियन लोग ज़्यादा रखते हैं, बांग्लादेश वाले ज़्यादा रखते हैं। कम सैलरी पे बाहर वाले लोग क्या करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, वो भी शराब पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं। अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है। पाकिस्तान खाली मुसलमान के लिए अल्लाह ताला नहीं है, सबके लिए है, उनकी बात सुनते हैं अल्लाह ताला, वो भी शराब पीते हैं। इसलिए कि देखिए, पेमेंट सिस्टम्स अगर आप डिजिटल करेंगे तो वो टैक्स में आएंगे, टैक्स नेट में। जब आपके 80% रिटेल कारोबार और बहुत सा होलसेल कारोबार टैक्स नेट से बाहर है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्स टैक्स वगैरह तो जो भी लाजमी है वो तो दे देते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स तो पास थ्रू टैक्स होता है, जो लिया वो आगे उसको दे दिया, उसको ग्राहक से वसूल कर लिया। लेकिन वो जब तक टैक्स के साथ इसको नहीं सोचा जाएगा तो डिजिटल पेनिट्रेशन नीचे की लेवल तक हरगिज नहीं आएगी। देखिए, भारत भी तो है ना, वहाँ के ठेले वाले टैक्स देते हैं ना बेटा। आपका ठेले वाला टैक्स नहीं देना चाहता, आपका सेठ टैक्स देना नहीं चाहता, इनकम टैक्स, तो फिर क्यों होगी? कोई वजह बताएं मुझे कि क्यों हो इस चीज़ों के बावजूद। तो सर, नेपाल कहता है, नेपाल और भारत के अंदर जो अब फरवरी में डिजिटल पेमेंट गेटवे स्टार्ट होने वाला है, नेपाल उनके सिस्टम से बड़ा इम्प्रेस है। क्या वजह हम इतना पीछे रह गए हैं? अभी तक हम किसी एक भी कंट्री को अपनी उसमें कॉन्फिडेंस में क्यों ले पाए? तो डिजिटल की बात कर रही हैं, पाकिस्तान तो अब अफ़गानिस्तान से और सब साहारन अफ्रीका से भी ज़्यादा हमारे यहाँ बुरा हाल है, क्योंकि सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सारी चीज़ें, बच्चियां स्कूल नहीं जाती, बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्किल्स नहीं हैं। तो वो तो आप ये ना करें कि नेपाल से आप दुनिया में सबसे नीचे अब जा रहे हैं, आखिरी 2 लेवल पर हैं। तो आखिरी 2 लेवल पर हैं सोशल इंडिकेटर्स में। हमारे यहाँ कितनी औरतें कितनी प्रेग्नेंट औरतें मरती हैं, सबसे ज़्यादा हाई रेट है, और नाखानदगी का बहुत ज़्यादा रेट है, स्कूल इनरोलमेंट बहुत लो है। तो आप डिजिटल की बात कर रही हैं, डिजिटल तो अलग बात है, या इंसान की वो नहीं समझी जा रही। तो इसमें नेपाल क्या, आप हर दुनिया के मुल्क से मुकाबला करेंगी तो नीचे ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया है, और वीडियो देख के आपने इस बात को समझ लिया होगा कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड है भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को देख के। और ये लोग सोचते हैं कि भारतीयों ने किस तरह से ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। इनके पास कुछ ऐप्स हैं जिसके थ्रू ये लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर वो कोई सक्सेसफुल नहीं है। उसी तरह से चीन ने भी अपना एक सिस्टम बनाया, पेमेंट गेटवे बनाया, बट वो भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं है और बहुत चार्जेस भी उसके बहुत ज़्यादा हैं।
तो वो तो खैर इन्हें फ्री में यूज़ कर देने भी नहीं वाले हैं। लेकिन भारत का जो UPI वो काफ़ी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया अब इसका इस्तेमाल करना चाहती है। भारत ने करीब 20 से ज़्यादा देशों के साथ साझा किया है इसको, और कई देश हैं जो अब भारत की UPI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा देश। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और ये लोग शौक तो है ही, इनके पास तो उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि कुछ ये ऐसा कर पाए। और UPI को देख के जब ये लोग देखते हैं कि यार भारत में तो कोई अगर कोई मोची है तो वो भी UPI के थ्रू पेमेंट ले रहा है, चाय वाला भी UPI के थ्रू पेमेंट ले रहा है, उसी तरह से अगर कोई सब्ज़ी बेच रहा है या कोई छोटा मोटा कुछ भी कर रहा है, यहाँ तक कि जो भिखारी है वो भी UPI लेके घूम रहा है कि भाई UPI के थ्रू ही पैसे दे दो। तो ये सब देख के एकदम से ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं इंडियंस, और हम लोग कहाँ रह गए हैं। तो खैर ये इनका दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये सब चलता ही रहेगा। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी सेक्टर में, तो हर सेक्टर में इंडिया बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है इनकी जहालत का वो है इनके मौलवी। इनके मौलवियों ने इस तरह से इनके ब्रेन वॉश किया हुआ है कि ये लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।